दोस्तों नमस्कार। आज जो हम वीडियो आपके लिए लेके आए हैं ये चैट जीपीटी से संबंधित है। ये वीडियो आप देखिए, मैंने पूरा का पूरा चैट जीपीटी एआई सॉरी एआई चैट जीपीटी नहीं एआई से संबंधित ये वीडियो है कि किस तरीक़ा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो दुनिया में एक शंका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियों को ख़त्म कर देगा। तो एक विचारधारा ये कहती है कि नौकरियां ख़त्म तो नहीं होंगी, नई नौकरियों का सृजन होगा। तो इसके लेके दो विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। तो दोनों विचारधारा को हम देखते हैं। और एआई से मेंस में सवाल कई बार पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार 69th बीपीएससी अगर आप देखे होंगे तो 69th बीपीएससी में भी एआई से सवाल पूछा गया है, यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया है। आपसे कहीं भी किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में, मेंस में, यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस में ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इसीलिए इस एआई को आज हम आपके सामने लेके आए हैं। इसके क्या पॉजिटिव पक्ष हैं एआई के और इसके क्या नेगेटिव पक्ष हैं, दोनों हम आपको बताएंगे। और अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे उसका हैंडल करना है, कैसे आप उसका आंसर लिखेंगे, हम आपको दोनों पक्ष बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए मुझे व्हाइट पेज लेना पड़ेगा, तो हम व्हाइट पेज ले लेते हैं ताकि वहाँ पर हम अच्छे से आपको बता पाएँ लिख के। ये हो गया हमारा व्हाइट पेज। चलिए ठीक है, अब हमारा यहाँ बात करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वर्सेस जॉब, ठीक है। तो जॉब्स, ये अभी हम आपके सामने ये वीडियो आखिर क्यों लेकर आए। आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, आप जानते होंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो दावोस स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक होती है। तो अभी इनकी बैठक होने वाली है, ठीक है। और इनके बैठक में जाने से पहले जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनके चीफ का ये बयान आया है। आईएमएफ के चीफ का ये बयान आया हुआ है कि 60% नौकरियां जा सकती हैं, 60% नौकरियां जा सकती है विकसित देशों में, ठीक है, विकसित देशों में। और 40% नौकरियां जा सकती है विकासशील देशों में, ठीक है। विकासशील देशों में 40% नौकरियां जा सकती है, ये उनका बयान आया हुआ है। और दूसरा बयान इनका है कि 50% नौकरियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा एआई का, तो 50% नौकरियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहती है, ठीक है। तो यदि एआई पे आइए हम नेक्स्ट पेज लेते हैं। एआई पे आपसे कोई भी सवाल पूछता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका भूमिका लिखेंगे। अगर कोई भी सवाल पूछा तो एआई से, तो एआई की भूमिका क्या लिखेंगे। तो हम उससे पहले आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि एआई क्या है। एआई एक तकनीक है, आप जानते हैं कि एआई एक तकनीक है। तो मेरा सवाल आपसे है कि तकनीक का डेफिनेशन क्या होता है। आप तकनीक का डेफिनेशन बताइए, नहीं तो वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक दीजिए और सोचिए कि तकनीक का डेफिनेशन क्या होता है। और मैं मॉडल आंसर का बहुत विरोध करता हूं। जो लड़के टेस्ट सीरीज देते होंगे और जिसके आंसर पे कमेंट आता है अच्छा प्रयास, ठीक है, तो उनसे एक बार पूछिएगा कि भाई जरा तकनीक का डेफिनेशन बताओ, तकनीक का डेफिनेशन या तकनीक का परिभाषा क्या होता है। तो तकनीक का डेफिनेशन हम आपको बता रहे हैं। तकनीक का डेफिनेशन होता है रिड्यूस ह्यूमन इफर्ट्स, ठीक है, मानव प्रयास को कम करना। उदाहरण के लिए आप देखिए, जैसे पहले किसान ट्रैक्टर से के बजाय हल बैल से खेत जोतता था, तो उसमें क्या होता था, अधिक परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन जब ट्रैक्टर आ गया तो क्या हुआ, परिश्रम कम हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिड्यूस ह्यूमन इफर्ट्स, यही है हमारा तकनीक। अब एआई एक तकनीक है, तो एआई कैसे काम करता है। आप जानते हैं कि ये इंसानी दिमाग है, इंसानी दिमाग की तरह ये सोचता है, डाटा को फीड करता है और उसके बाद एक नए निष्कर्ष तक पहुंचता है कि आपको क्या करना चाहिए था और आपको सुझाव और सलाह भी देता है। तो आप लिख सकते हैं कि एआई मानव की तरह काम करता है, ठीक है, ये मानव की तरह इंसानी बुद्धि जैसा काम करता है।
ये डाटा को अपने अंदर फीड करके प्रोसेस करके एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, और जिस निष्कर्ष पे हम सलाह मांगते हैं या संस्थाओं के द्वारा सलाह मांगा जाता है, ठीक है, और वो उन्हें सलाह देता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि इंसानी बुद्धि की तरह सोचता है, इंसानी बुद्धि के अनुसार काम करता है, और जटिल से जटिल डाटा को प्रोसेस करके एक निष्कर्ष तक पहुंचता है। तो ये हमारा हो गया भूमिका। और जितने शब्दों में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उतने शब्दों में अपनी भूमिका को लिखेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंसानी बुद्धि की तरह सोचता है, डाटा प्रोसेस करके अधिक से अधिक डाटा को, जटिल जटिल डाटा को प्रोसेस करके एक सकारात्मक या नकारात्मक, तो सकारात्मक नकारात्मक छोड़िए, एक निष्कर्ष तक पहुंचता है जो मानव के काम आता है, या जिसे मानव उपयोग करता है, या जिसके आधार पर मानव एक निर्णय लेता है या उस काम को करता है। जो भी आपके दिमाग में पॉइंट आ जाए वो आप वहां पे लिख दीजिए। ठीक है, तो आपने भूमिका लिखा। अब भूमिका के बाद क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल देंगे। तो कौन कौन से एआई के एग्जाम्पल है आप जानते हैं? एलेक्सा, क्या है? एलेक्सा एआई के एग्जाम्पल है। सीरी, ये एआई के एग्जाम्पल है। चैट जीपीटी, ये एआई के एग्जाम्पल है। एक नया आया हुआ है चैट 4, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता। ये सब क्या है? एआई के एग्जाम्पल हैं। जैसे देखिए टेस्ला कार, ये टेस्ला कार क्या है? ड्राइवरलेस कार है। अगर कार पे ड्राइवर नहीं होगा तो कार कैसे चलेगा? एआई के द्वारा। तो ये सब एआई के एग्जाम्पल हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के बाहर रहते हो तो दिल्ली में भी, दिल्ली मेट्रो के द्वारा भी विदाउट ड्राइवरलेस मेट्रो, यानी विदाउट ड्राइवर का मेट्रो का परिचालन किया गया। शायद उसका भी परीक्षण किया गया है। ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, आप समझ गए। अब हम इसकी भूमिका, इसके बॉडी की बात करते हैं कि अगर बॉडी में हम क्या लिखें। ठीक है, तो बॉडी में हम आपको 2 पॉइंट बता रहे हैं। एक क्या करेंगे, आप इसके पॉजिटिव इंपैक्ट लिखेंगे और एक साइड आप इसके नेगेटिव इंपैक्ट लिखेंगे। 2 इंपैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट। तो इस यहाँ पे कहा गया है, तो नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा इसका कि डेवलप्ड कंट्री में, यानी विकसित देशों में जहां हम बात करते हैं, तो 60% नौकरियां जाएंगी। तो वहीं विकासशील देशों में अगर हम बात करें तो 40% नौकरियां जाएंगी। ये इनका स्टेटमेंट है आईएमएफ के प्रमुख का। तो इसका पॉजिटिव पक्ष वहां पे कहा गया कि 50% जो है नई नौकरियां जनरेट भी होंगी। ठीक है, और जो दुनिया में अभी नौकरियां हैं उसमें 50% नौकरियां कम भी होंगी। मतलब 50% नौकरियां नई जनरेट होगी और 50% नौकरियां जाएंगी। तो एक अनुमान यहां पे लगाया गया है, इन्हीं का स्टेटमेंट है कि 2027 तक 6.9 CR यानी इतना करोड़ न्यू जॉब्स आएंगे मार्केट में। ठीक है, न्यू जॉब्स मार्केट में आएंगे और 2027 तक ही लगभग 8 करोड़ के आसपास, 8 करोड़, 8.3 है लेकिन हम 8 करोड़ लिख रहे हैं। 8 करोड़ नौकरियां मार्केट से गायब हो जाएंगी। लगभग 8 करोड़ नौकरियां मार्केट से चली जाएंगी। फिगर 8.3 है। तो ये क्या हुआ, ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। आप कहेंगे कि सर इसका विकासशील देशों पे कम प्रभाव कैसे पड़ेगा? देखिए क्यों इसलिए कम प्रभाव पड़ेगा कि विकासशील देशों में अधिकांश लोग लोअर स्किल के काम करते हैं, लो स्किल के काम करते हैं। जहां पे जैसे हम डिलीवरी बॉय है, उसके लिए बहुत अधिक स्किल की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम इतने भी तो एडवांस नहीं हो गए हैं ना कि ड्रोन से पिज्जा मंगाना शुरू कर देंगे। अब देखिए जैसे विकसित देश में 60% क्यों है, तो विकसित देश में कुछ स्किल्ड लोग सब काम करते हैं, काफी स्किल्ड लोग काम करते हैं। तो एआई किसको खाएगा? स्किल वाले को खत्म करेगा ना। अब एआई तो पिज्जा नहीं पहुंचाएगा, एआई तो खेती किसानी नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है कि विकसित देशों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा और विकासशील देशों पर इसका कम प्रभाव पड़ेगा।
और इनसे इनसे जो है ये एक अनुमान लगाया गया है कि एक नया संकट पैदा हो सकता है। ठीक, अगर नौकरियां जाएगी, नौकरियां अगर लोगों की जाएंगी, तो ये एक आशंका जताया गया है कि अशांति के नए दौर का उत्पन्न हो सकता है। अशांति के नए दौर, चाहे वो विकसित देश हो या विकासशील देश हो, अगर लोगों का नौकरी जाएगा और लोग बेरोजगार होंगे तो क्या होगा। तो इस पॉइंट को आप जरूर लिखेंगे कि अशांति के नए दौर उत्पन्न हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो हम प्राइवेट की बात कर लिए, जो हम लोग सरकारी नौकरी की बात करते हैं, ये लिया है कि सरकारी नौकरी में भी 2.6 करोड़ नौकरियां जाएंगी, इतने जॉब जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए सरकार में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होती है, डाटा फीड करने के लिए क्लर्क की बहाली होती है। तो एआई तो उस काम को बहुत अच्छे से कर लेगा ना, तो इनकी क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट क्षेत्र में ही सिर्फ इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सरकारी क्षेत्र में भी इसकी अपनी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब एक आईएमएफ चीफ का है, एक गोल्डमैन सैक्स संस्था है, गोल्डमैन सैक्स, ठीक है, गोल्डमैन संस्था है। इन्होंने कहा है कि 30 करोड़, इनका अनुमान है कि 30 करोड़ नौकरियों पर असर पड़ेगा। 30 करोड़ नौकरियां पर असर पड़ेगा, मतलब नकारात्मक असर पड़ेगा 30 करोड़। तो ये अलग अलग डाटा हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इस चीज को अपने आंसर को मेंस में जस्टिफाई कर सके। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और आगे पॉइंट की। तो ये हमारा था पॉजिटिव पॉइंट और इधर था हमारा नेगेटिव पॉइंट। तो पॉजिटिव पॉइंट मैंने बता दिया कि कुछ नई नौकरियां भी पैदा होंगे और कुछ नौकरियां जाएंगे भी। डाटा का सटीक एनालिसिस होगा, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लिख सकते हैं कि सटीक एनालिसिस पॉजिटिव पॉइंट में। एरर जो है बहुत कम होगा, एरर्स बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन नेगेटिव क्या होगा, एआई में जो डाटा फीड करेगा तो वो पक्षपात भी हो सकता है कि सपोज कीजिए कि उन्होंने डाटा का गलत एनालिसिस कर लिया, जब उसमें जिस समय सॉफ्टवेयर फीड किया गया था वो गलत फीड हो गया, तो डाटा का अगर वो गलत एनालिसिस कर लेगा तो क्या होगा, निष्कर्ष नकारात्मक हो जाएगा। तो ये एक समस्या है इनके साथ। तो मैंने दोनों पर, अब सवाल है, और इसके बाद देखिए दूसरे इसका पॉजिटिव पक्ष क्या है, ये अगर डाटा का सटीक एनालिसिस होगा, एरर्स कम होगा, तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इन्हांस होगा, ठीक है। जैसे अभी मशीन का हम तब उपयोग करने लगे अपनी इंडस्ट्री में, तो क्या है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। एआई कभी थकेगा नहीं, उसको छुट्टी नहीं चाहिए, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये हमारे सकारात्मक पॉइंट है, और जो नकारात्मक पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल है कि जैसे हमारा इंडिया है, अब हम भारत के पक्ष बता रहे हैं, ये तो वर्ल्ड लेवल पे हो गया। क्या भारत को क्या करना चाहिए, क्या भारत को एआई को नहीं अपनाना चाहिए था या अपनाना चाहिए था। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि नहीं, भारत को एआई को अपनाना चाहिए था। तकनीक अपने आप चली आती है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भारत के लिए विपदा, जिसे मोदी जी अक्सर कहते रहते हैं आपदा में अवसर, तो विपदा या आपदा आप लगा दीजिए। आपदा में यहाँ भारत के लिए एक अवसर है। अवसर क्यों हम बता रहे हैं यहाँ पे, जो पॉजिटिव पॉइंट है, भारत के पास एक युवा आबादी है, एक बड़ा हमारे पास डिविडेंड है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो कल्चर है, इस कल्चर को हम कंटेंट के साथ, कल्चर को कंटेंट के साथ कुछ नया क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ठीक है। कल्चर को कंटेंट के साथ हम क्रिएटिविटी अगर करें और इसमें अगर हम वैल्यू एडिशन करें, ठीक है, वैल्यू एडिशन, तो हम नए जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भारत की तरफ से सुझाव है, आप इसको डाल दीजिएगा कि कल्चर और कंटेंट के साथ अगर हम नई क्रिएटिविटी करें, इसमें हम नया इंजीनियरिंग लगाएं, तो हम एक नए जॉब को प्राप्त कर सकते हैं वैल्यू एडिशन करके। और इससे क्या होगा, विकासशील देशों को इसका बेनिफिट्स मिलेगा, और जो दुनिया में विकासशील देश है उसको हम इसका लाभ पहुंचा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई एनोटेशन होता है,
एनोटेशन होता है। तो एनोटेशन क्या है? एक नई चीज़ है, डाटा की लेबलिंग करना हो। जैसे आप देखे होंगे कुछ दिन पहले भारत में कॉल सेंटर्स काफ़ी चल रहे थे, तो विकासशील देश, विकसित देशों ने अपने आउटसोर्स कर दिया था। इंडिया में काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स चल रहे थे। ठीक इसी तरीक़ा से जो डाटा की लेबलिंग करना हो या एनोटेशन करना हो, तो उस पर इंडिया बहुत अच्छा काम कर सकता है। ठीक, चलिए हम आगे फिर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को देखें। यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख रहे थे, यहाँ पे हम नेगेटिव पॉइंट लिख रहे थे। तो एआई काम कैसे करता है, इसके 3 चरण होते हैं। ठीक है, पहले ये क्या करता है, किसी चीज़ को सीखता है। ठीक है, जैसे हम भी करते हैं, किताब से किसी चीज़ को सीखते हैं, तो पहले ये किसी भी चीज़ को सीखता है। सीखने के पश्चात ये उस पर विचार करता है। ठीक है, ये क्या क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसके बाद इसमें ये सेल्फ करेक्शन करता है, यानी सुधार करता है। अगर कुछ गलतियां होती है तो सुधार कर, जो हमने बताया क्या कि डाटा को वो प्रोसेस करता है। यही काम हम करते हैं, तो क्या बोले, इंसानी बुद्धि की तरह सीखता है, मैंने आपको पहले बताया था। फिर विचार करता है, और उसमें कुछ गलतियां होती हैं तो वो सेल्फ करेक्शन भी करता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एआई का एनालिसिस। अब भारत सरकार ने, नीति आयोग जो हमारा है, नीति आयोग ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जारी किया है। उसमें नीति आयोग के अनुसार भारत में 5 सेक्टर को रखा गया है कि कहाँ कहाँ हम एआई का सर्वप्रथम उपयोग करेंगे, जहाँ पर अभी हम फोकस हैं। तो सबसे पहला दिया है हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में हम एआई का भरपूर उपयोग करेंगे, पहला है। दूसरा की अगर हम बात करें तो पहला हेल्थ केयर हो गया, दूसरा आपका एग्रीकल्चर हो गया, तीसरा की बात करें तो एजुकेशन हो गया, जहाँ पे नीति आयोग ने कहा है कि यहाँ पे हमें प्रयोग करना चाहिए था। अगर हम चौथा की बात करें तो स्मार्ट सिटी हो गया, स्मार्ट सिटी इसी से बनेगा, और प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इसको उपयोग कर सकते हैं। और अगर पांचवा की हम बात करें तो पांचवा है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ये नीति आयोग की प्राथमिकता पे है कि हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे हमारा एनर्जी है, तो एनर्जी सेक्टर में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड बनता है, तो सॉइल फर्टाइल है कि क्या हो गया है, टेस्टिंग लैब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं सॉइल के बारे में। तो ये सब नए क्षेत्र हैं जहाँ पे कि हमें नौकरियाँ क्रिएट होंगी एआई से। तो लेकिन इसके लिए भारत में करना क्या पड़ेगा, भारत के जो हमारे युवा हैं उसको स्किल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसको अप स्किल करना पड़ेगा समय के साथ, और इससे भी बात नहीं बनेगा, उसके बाद फिर इसको री स्किल करना पड़ेगा। जैसे जैसे एआई तकनीक बदलेगी वैसे वैसे हमें स्किल, अप स्किल एंड री स्किल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है उसमें इस बात पर जिक्र भी किया गया है। जो आईआईटी और आईएमएम के कॉलेज हैं उसमें इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा जाता है कि कैसे भारत एआई का लाभ ले सके। और एक लास्ट डाटा जो मैं बता रहा हूँ, आप लास्ट लिख देंगे कि एआई इतना बड़ा मार्केट है कि 2000 बिलियन डॉलर तक इसकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। 2030 तक इसका मार्केट जो है 2000 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट हो जाएगा। तो जैसे भारत हमारा क्या है, एक विकासशील देश है, तो इसका बेनिफिट्स हम क्यों न लें, अपने युवाओं को या अपने देश के नागरिकों को इसका बेनिफिट्स हमें देना चाहिए था। तो जब इतनी बड़ी मार्केट है तो भारत को इसका बेनिफिट होना चाहिए था, भारत को इसका बेनिफिट लेना चाहिए था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष इसका समझ गए होंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लेके आते हैं, बकवास हम नहीं करते हैं। एग्जाम रिलेटेड टॉपिक कंटेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वही हम लेके आते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।